अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, चटपटी मैक्रोनी बनेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बनाने के लिए आपको पूरी रेसिपी को देखना होगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई थी। जैसे आपको नज़र आ रही है ऐसी ही ज़बरदस्त ये मैक्रोनी तैयार हुई थी। मैक्रोनी बनाते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो मैक्रोनी आज मैं तैयार कर रही हूँ, 1 पाव मैक्रोनी थी मेरे पास, जिसमें मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। तो आपने सबसे पहले पानी का वेट करना है, जब ये बॉयल हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर मैक्रोनी डालनी है। ये ख्याल रखिएगा कि जब मैक्रोनी इसके अंदर ऐड करें तो आपने ऐड करते ही इसके अंदर चम्मच फ़ौरन से हिला देना है। और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 चम्मच। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी मैक्रोनी इसके अंदर जुड़े नहीं, चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। अब हमें इसके अंदर ऐड करना होगा नमक। नमक हमने मैक्रोनी का यहीं पर पूरा करना है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। अब यहाँ पर हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ना है। यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूँगी। तकरीबन इसको 10 मिनट तक कवर रहने दूँगी। 10 मिनट में ज़बरदस्ती यहाँ पर मैक्रोनी हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जैसे ही मैक्रोनी डालेंगे तो फ़ौरन से चम्मच हिलाएंगे, वरना ये मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपक सकती है, जुड़ सकती है। तो आपने यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्ती हमारी मैक्रोनी यहाँ पर 10 मिनट में रेडी होगी। देखें इसका साइज़ भी पहले से बढ़ गया है और यहाँ पर ये ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसका पानी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी का मेरे पास फूल था मीडियम साइज़ का। इसको आपने इस तरह स्लाइसर से अच्छे से स्लाइस कर लेना है, बारीक स्लाइस करिएगा। ये देखिए एक बंद गोभी का फूल मैंने जो कि अच्छे से स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने मीडियम साइज़ की ली थी। 2 भी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है, जिससे मैंने स्लाइस कर लिया। और इन दोनों चीज़ों को हम अब साइड पर करते हैं। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाना है। सबसे पहले आप इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पर हम करेंगे आधा कप इसके अंदर ऐड। और फिर अब इसके अंदर डाल देंगे अदरक का पीस। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगा ये अदरक का पीस। जो हमने ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, जो कि मेरे पास थी यहाँ पर आधी कटोरी से ज़्यादा। चिकन आपने यहाँ बोनलेस लेना है, छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करनी है आपने। यहाँ पर आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक हमने ऐड किया हुआ था तो इसमें ज़बरदस्त स्मेल चली जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें मैंने ऐड किए गाजर। गाजर मेरे पास थी आधी कटोरी, लाल गाजर। ये आप अगर पसंद करते हो तो आप ऐड करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका भी गाजर का। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च। 1 कटोरी भर के शिमला मिर्च की थी, जो कि कटिंग करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर शो की है। तो और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बंद गोभी। बंद गोभी की यहाँ पर मेरे पास बनी थी 2 कटोरी फुल भर के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। 1 पाव, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पाव हमारे पास मैक्रोनी है जो हम आज तैयार कर रहे हैं, उसका सामान उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करिएगा, इसका कच्चापन हमने इसके अंदर रखना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस के इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम चिली सॉस। चिली सॉस भी इसका जायका और बढ़ा देता है, बहुत ज़बरदस्त चिली सॉस का टेस्ट होता है। 6 चम्मच इसके अंदर हम चिली सॉस के ऐड किए हमने। अब इसको हमने थोड़ा सा यहाँ फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से सब्ज़ी का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा यहीं पर, और सोया सॉस और चिली सॉस का टेस्ट भी अजीब सा हो जाएगा। आपने यहाँ पर बस थोड़ा सा 2 मिनट इसको फ्राई करना है। अब इस मसाले का हमने यहाँ पर नमक पूरा करना है, 4 चम्मच यहाँ पर हमने नमक का ऐड किया है। जैसे कि मैक्रोनी में मैंने आपको शो करवाया था, हमने उसमें ऐड कर लिया है। अब इसको बस भुनाई हमारी 2 मिनट की करनी थी, 2 मिनट की यहाँ पर हमारी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है आधा चम्मच। इसको आपने जब भुनाई हो जाए फिर आपने इसको ऐड करना है, वरना इसका भी जो टेस्ट है वो अजीब सा कड़वा सा हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में आपको काली मिर्च इसमें ऐड करनी होगी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो बॉयल की हुई मैक्रोनी, उसका पानी मैंने निकाल लिया था। मैक्रोनी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप बात याद रखिएगा कि अगर आपने मैक्रोनी पहले बॉयल करके रख दी तो आपको ऐसे करना होगा कि उसके ऊपर आपको ठंडा पानी डालना होगा। अगर आपने उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला तो ये सारी मैक्रोनी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी।
चिपक जाएंगी और बहुत बुरी तरीके से ये ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस पर ठंडा पानी डालना है। अगर तो आपका मसाला तैयार है तो आपने इसके अंदर फिर बॉयल करके फ़ौरन से मैकरोनी डालेंगे, फिर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब यहाँ पर चिली सॉस मैंने और ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर चिली सॉस ऐड करने का टेस्ट अलग होगा। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच चिली सॉस के और ऐड कर दिए। अब इसको आपने क्या करना है कि कवर कर देना है। कवर करेंगे यहाँ पर आप इसको तकरीबन 10 मिनट का आपने कवर रहने दें, और इसकी आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर हाई हुई तो आपकी ये जल जाएगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखें, यहाँ से हमने कवर हटाया। 10 मिनट हमने इसे दम पे रखा था ताकि जो मसाले वगैरह सबका फ्लेवर जो है इसके अंदर चला जाए अच्छे से मैकरोनी के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू थी इसकी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप ऐसी मैकरोनी खाना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त सी मैकरोनी तैयार हुई थी। अगर आप और चटपटा इसको करना चाहेंगे तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मैकरोनी की रेसिपी कैसी लगी। चलते हैं फिर, अब अल्लाह हाफिज़।